अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब, और ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। अलिफ टीवी की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम श्योर आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। यूजली वैसे घरों में ये होता है कि अम्मियाँ जो हैं वो सुबह सुबह उठ चुकी होती हैं, शीर खुरमे बन चुके होते हैं, खानों की तैयारियाँ हो रही होती हैं, और बच्चे वो जा लेट जनाब अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो जनाब आज एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। इनकी ईद कैसी गुजरती है, चांद रात कैसी गुजरती है, कौन कौन जनाब इनसे मुलाकात करता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद की तीनों दिन, ये सारी बातें इनसे आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, इनका तारुफ हम क्या कराएं, पूरा पाकिस्तान इनको चाहता है, प्यार करता है, इनकी जो आवाज़ का जादू है वो अभी जनाब इनसे हम फरमाइश भी करेंगे। और रिसेंटली एक जो बहुत ही ज़बरदस्त इनको अवार्ड से नवाजा गया जनाब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारी बहुत ही प्यारी पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर साहिबा। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम मुबारक। अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपके सब देखने वालों को जो पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शाजिया जी, ये पूछना तो बेकार होगा वैसे कि ईद कैसे गुजरती है, क्योंकि हर साल मैं भी ईद अपनी हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ गुजारती हूँ, और आई एम श्योर आपकी भी जो मसरूफियात हैं वो आपकी जो प्यार करने वाले हैं उनके साथ गुजरती है। आप देख लें हम गुजार रहे हैं। Yes. जो हमारे देखने वाले हैं, हम इनको एंटरटेन करते हैं। ये जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक अवाम आपको नहीं सुनती तब तक आप रिकग्नाइज नहीं होते। तो ये अवार्ड इनका है, तो आज हमारा बनता है कि हम अपनी ईद जो है इनके साथ सेलिब्रेट करें। अच्छा, वैसे मुझे ईद की तो बहुत सारी बातें हमने करनी है और हम एवरी ईयर करते भी हैं, लेकिन मुझे पहले ज़रा इस अवार्ड के बारे में, आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो तकरीब रही, क्या उस वक्त आपके तासुरात रहे, कैसा माहौल था, एक्सपेक्ट कर रही थी, सब कुछ बताएं हमें। एक्चुअली जब 14 अगस्त को अनाउंस हुआ कि आपको अवार्ड मिल रहा है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, पहले तो मुझे यकीन करें, यकीन ही नहीं आया। मैं कहा ही मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझको अवार्ड मिल रहा है। चलो मैंने कहा जी मेहरबानी, अगर मुझे इस काबिल समझा इन्होंने। जब फाइनली 23 मार्च को तकरीब हुई लाहौर गवर्नर हाउस में, तो डिवाइड हो गया था, क्योंकि ये सदारती महल में होता है, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, सूबों के हवाले किया, कुछ वहाँ पर किया। तो जब मैं हॉल में गई गवर्नर हाउस, आई वाज लाइक आई वाज ड्रीमिंग कि ये सच हो गया है कि ये आज अवार्ड मिल रहा है। मैं देखा करती थी बचपन से, मुझे बहुत शौक है। जब भी 23 मार्च आती थी सुबह को मैं टीवी के आगे बैठ जाती थी। तो जब भी किसी को अवार्ड मिल रहा होता तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी देख लेना, एक दिन मैंने अवार्ड लेना है। तो मुझे वो मेरे पे बड़ा हंसती थी और मुझे कहती थी मुँह देखा तूने अपना। तो हम हंसते हंसते मैंने कहा देख लेना, और किसी दिन ही मैं लूँगी अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है आप अवाम का है, आप लोगों का प्यार है। वो जो सेंटिमेंट्स थे वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्या फील करी थी। तो सबसे पहले आपने किसको बताया, किसी को फ़ोन किया द मोमेंट आपको पता चला कि अब आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है? तो सबसे पहले वो कौन शख्स था जिसको आपने ये खुशखबरी दी? एक्चुअली एवरीबडी नोज कि आई एम गेटिंग दिस अवार्ड। और जो सबसे पहला जो शख्स मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन मेरी सोल सिस्टर है, उसको बताया मैंने। उसके बाद मैं अपनी वालदा की कब्र पे गई, वहाँ मैंने जाके उस अवार्ड को रखा और मैंने उनसे कहा कि ये अवार्ड आपका है। ये मैं आपको अम्मा को गए कितने साल हो गए? 2019 में शी लेफ्ट। लेकिन ये है कि वो जिसने बनाया था उसके पास है, एंड आई एम हैप्पी। वो बहुत खुश होंगी वहाँ पे और अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। लेकिन मुझे एक ये सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैं उनको कहती थी मैं अवार्ड लूँगी, और वो देख नहीं सकी, और वो शी वॉज नॉट देयर। तो मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाती और मैं ये अवार्ड रिसीव करती, बल्कि मैं उनको कहती कि आप जाके मेरी जगह पे ये रिसीव करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया।
तो मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो दिस अवार्ड एक्चुअली बिलोंग्स टू हर। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, ईद का मौका तो ज़रा मैं आपको उदास नहीं करना चाहूँगी, लेकिन है कि इन मौक़ों पर अपने भी याद आते हैं, ज़ाहिर सी बात है। कैसे आगाज़ होता है दिन का? किचन में जाती हैं, शीर खुरमा बनाती हैं, कोई खाने की तैयारी करती हैं, या सिर्फ ऑर्डर करती हैं कि भाई आज दोपहर में ये पकवान जो है वो मेरे आगे हाजिर हो जाए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किचन में जाने का शौक है, लेकिन जब मेरा दिल करे, मतलब अपनी मर्जी से। क्योंकि अगर एक दफ़ा पका लो तो फिर सारे कहते रोज़ पकाओ। अरे ये तो बड़ा अच्छा बनाती है, जरा शाजिया आज तो जरा है ना, आज तुम तो बहुत अच्छा पकाती हो, तब कल तुम भी यही कुछ तुमने दोबारा पकाना है। मैं कि नहीं, इसलिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता आज तो हम आप लोगों के साथ बैठे हैं, हमारे देखने वाले जो हैं वो उनके साथ ईद मना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे होंगे, कुछ सानू भी तोड़ दो, ऐसे भी कुछ खा पी लिए। तो वैसे नॉर्मली हमारी ईद सो के गुजरती है, मेरी तो स्पेशली। लेकिन ये है कि जब दोपहर होती है तो बच्चे आ जाते हैं, तो बहनों के, भाइयों के, सबको ईदियाँ बांटने में, फिर मैं उसके बाद पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ मेरे पास, फिर हम छुपन छुपाई खेलते हैं घर में। अच्छा, बच्चों के साथ पूरा? उनको पूरा पूरा मजा देती हूँ मैं, और वो एंजॉय करते हैं। अब अच्छा, मैं छुपने लगी हूँ, ईदी लेनी है, मुझे ढूंढो। तो मुझे ढूंढना आसानी से नहीं देती, मुझे ढूंढना कितना मुश्किल है, ये भी देखें आप, मैं कहाँ छुपूं। लेकिन वो बच्चों के साथ खेलते कूदते एंजॉय करते, बच्चों की ईद होती है और तो उनको खुश किया जाता है। हाँ, खाने शाने बनते हैं, मैं बोल देती हूँ कि मुझे ये खाना है। हमारे घर ज़्यादातर पुलाव और कोरमा बनता है, तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। दावत पे जाने वालों में से आप, दावत पे बुलाने वालों में से? मैं दावत पे बुलाने वाला। अच्छा, सारे घर में आए, इकट्ठे सब हो, सारे इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप भी शोबिस से हो, मैं भी शोबिस से, आपको पता है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी मैं अब ईद के बाद जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेरा टूर स्टार्ट हो रहा है। क्या बात है, और फिर की तैयारी? जी बिल्कुल, और उसके बाद मैं वहीं से मैंने अमेरिका चले जाना। तो यही मेरे पास टाइम है। यानी कि लंबा ट्रिप हमने सही टाइम पे शारदा जी को जो है वो बुला लिया। अब लगता है अगली ईद पर मुलाकात होगी, या ईद भी वहीं पर करने के इरादे? ईद वहीं पे होगी। अच्छा, ईद भी वहीं पर होगी, तो वहाँ से फिर मैं चली जाऊँगी, इसलिए मैं फिर बुलाने वालों में से आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, तो वो सब आ जाते हैं। हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप लगाते हैं, कुछ बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो बस इसी तरह बड़ी ईद आपकी अब्रॉड होने वाली है, इंशाल्लाह खैर का वो भी टाइम आए। लेकिन वहाँ की भी जो ईद, वहाँ के जो लोग होते हैं, जितना वो, मैं वाकई कहूँगी कि फ्रस्ट्रेट सम टाइम हो जाना है ना, पाकिस्तान ना आ जाना, जो लोग नहीं आ पाते किसी भी रीज़न की वजह से, वो बड़ा मिस करते हैं यहाँ की ईद को। और वहाँ की ईद तो उस तरह से महसूस ही नहीं होती। जब आप जैसे फनकार यहाँ पाकिस्तान से जब जाते हैं तो फिर मज़ा आता है ना। एक्चुअली वहाँ पर ना, मैंने ये, आपने बिल्कुल सही बात की कि वहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना। और वो जो पाकिस्तान की ईद, आपको पता है, सुबह सुबह बच्चे पर्स पहन के, ग्लासेस लगा के, कलरफुल सी, तो ऐसे ईद में बाहर निकले होते हैं जैसे दोबारा नहीं आने। वो सीन देखने वाला आपने किया बचपन में ये? बहुत कलरफुल ग्लासेस, पर्स। अम्मा से कहती हूँ कि खुदा के वास्ते किसी को मेरे किस्से बचपन के मत वो वाले सुना देना। वो जो गंदा बच्चा होता है जो रो रहा होता है कि मैंने वो सस्ती वाली सी जो एक वो माला है वो भी पहननी है, हील वाला जूता भी पहनना है, हील वाला जूता भी पहनना है, और वो ऐनक वाली पीले कलर की ऐनक भी पहननी है, और वो 2 रुपए की ऐनक जो होती थी ना, वो बड़ी 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 फेवरेट होती थी। आजकल के बच्चे तो बहुत फैंसी हो गए, हम सब नहीं। तो खैर आप देखें ना, मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो लोग 70s 80s में पैदा हुए हैं, उन्होंने एवोल्यूशन देखी है। आप देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन था डायल वाला, उस पर एक ताला भी लगा होता था, लेकिन यू नो, तो वो भी एक था। और उसके बाद फिर जब मोबाइल फ़ोन आया, पहले बटनों वाला आया, फिर टच फ़ोन आया, फिर कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर। मतलब हम वो जनरेशन है जिन्होंने 360 डिग्री जो है ना, दुनिया को, ज़माने को बदलते हुए देखा है। तो हमारी कदर किया करें, आगे ना जाने पता नहीं क्या क्या आने वाला है अगली। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी मजे की, मैं कहती हूँ यार हम टाइम से निकल जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, जाना। लेकिन हमारा टाइम वो नहीं बड़ा अच्छा था, हमारा टाइम बहुत अच्छा था। यस। तो बचपन की कोई ऐसी शरारत जो अभी तक याद हो, जो अभी तक सब इकट्ठे बैठते हो फैमिली में तो कहते हैं शायद तुमने तो बचपन में देखा, वो किया था? शरारतों से भरा है मेरा। और आप कहती हो कि नहीं मुझे मत सुनाओ, मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन एक बड़ा मशहूर जो किस्सा हो। शरारतों से भरा है मेरा बचपन। अच्छा। क्योंकि मैं अकेली बेटी, ना बहन ना भाई,
और अकेला बंदा सुना है सीरियस होता है, मैं सीरियस बिल्कुल नहीं थी। अब जाके कहीं थोड़ी सी हुई हूँ, लेकिन बचपन में तो हो शरारतों पे शरारतें। आपको शायद, आप तो खैर आपकी इतनी एज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम बचपन में क्या क्या करते थे। एक मास्क मिलता था, अच्छा, वो जो डरावना सा होता है, स्केरी मास्क, तो हम जाके स्पेशली वो लेके आते थे। अच्छा, और मेरी अम्मी की एक फ्रेंड होती थी, तो वो बड़ा प्यार करती थी। वो जब भी आती थी ईद पे या कहीं त्यौहार पे, तो एक दिन मुझे ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा इनको डराऊं तो सही मैं। अच्छा, मैंने वो मास्क जो था ना अपनी भाभी को पहना दिया और उनको बोला कि आप वॉशरूम में खड़े हो जाओ, नलका खोल दो। और मैं आंटी को बोलूँगी कि आंटी वो नलका बह रहा है। तो उनकी आदत थी, मैं उठने लगती थी ना, ना मेरी तीतू ना उठ, मैं बंद कर, मैं करनी है। वो हर बात पे ये कहते थे। तो मैंने कहा अच्छा मौका है, तो वो मैंने बुर्का शुर्का उनका पहना के, मास्क पहना के बाथरूम में खड़ा कर दिया। तो अब आंटी आगे बैठी गपशप लग रही है, हाँ हाँ ही हो रहा है। मैंने कहा, अब भाभी ने ना आहिस्ता से नलका खोला। मैंने कहा ओहो अम्मी जान, अब अच्छा अम्मी को भी नहीं पता था क्या होने वाला है। मैंने कहा अम्मी जान वो पानी बह रहा है। तो कहती अच्छा जा बंद करके आना। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। तो साथी आंटी बोली नहीं मैं जाती हूँ, आप क्यों जाएंगी? अच्छा मैं जाती हूँ बेटे, तू बैठ मेरी थी। अच्छा ना मेरा बच्चा, तू बैठ। ठीक है। पता नहीं सबको क्यों लगता था मैं थक जाऊंगी। अच्छा तो उठी। अब जैसे ही वो वॉशरूम में गई, अंधेरा था, तो भाभी ने सिर्फ किया तो वो जमीन पे ऐसी चीख मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। भाभी ने उनकी टांग पकड़ ली और वो यूं कर रही है कि मुझे बचा लो, शाजी शाजी। मैंने कहा क्या हुआ? और जब हमने देखा ना कि वो काम खराब हो गया, बाद में वो बेहोश होने वाली है, तो मैंने कहा, भाभी कहती मैं हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं, हमने मजाक किया था। बस फिर उसके बाद जो चंडे पड़ी है ना, हाय हाय, अभी भी मजाक करने की या शरारतें करने की आदत है? ऐसी वैसी। तो कोई ऐसी शरारत जो बड़ी भारी पड़ गई हो या बाद में रिग्रेट किया हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था? एक पड़ी थी भारी मुझे, और मुझे अभी तक याद है। मतलब पहली दफ़ा शरारत करके मैं डर गई थी। हम स्कूल में होते थे सेक्रेड आर्ट के थिएटर, हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, क्योंकि हमने मिशनरी में पढ़ा है, तो हम मैट्रिक का सीन था तब। अब तो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया। हम अच्छे टाइम पे पढ़ गए हैं। तब भी हम कहते थे बहुत बुक्स हैं, लेकिन अब बहुत बुक्स हैं। तो हमारे एक सर होते थे प्रैक्टिकल के, सर जाहिद। अच्छा। तो वो आया करते थे संडे को, चूँकि छुट्टी होती थी, तो 15 से 16 लड़कियां होती थी। मैं स्कूल की हेड गर्ल भी थी। तो वो आए, एक लाइटर मिलता था, उसके अंदर पटाखा लगा दो और उसके ऊपर कुछ चीज़ रख दो। अच्छा। वो जब आप जैसे ही उठाएंगे ना, तो आवाज़ आती थी ठा। तो वो मैंने कहा ये करते हैं आज। मैंने कहा सर ने आते ही सबसे पहले डस्टर उठाना है, ब्लैक बोर्ड साफ करना है, तो आज ये काम होगा। सर की तो शामत लेके आए आज। बस ना पूछो किसकी शामत आई है? किसकी शामत आई? अच्छा हम सारी लड़कियां और वो एक ही थे, सबको साथ मिला लिया। एक ही बंदा था, वो बेचारे शरीफ से थे। अभी भी मैं सब फेसबुक पर सर देख रहे होंगे तो माफ़ी चाहती हूँ। तो सर ने ना, अब सर आए, हमने प्लानिंग श्लानिंग कर ली सारी। सर एंटर हुए, सर ने एंटर होते ही प्रैक्टिकल रूम था, वो पूरा सारा लेबॉर्ट्री बनी हुई थी। तो खैर वहाँ पर हम लोग गए। तो जैसे ही सर एंटर हुए, एज यूजुअल सर ने ऐसे करके डस्टर उठाया, आवाज़ आई ठा। अच्छा सर को समझ नहीं आई। अच्छा क्या हुआ? तो सर ने ना वो लाइटर को मारना शुरू कर दिया, जोर जोर से। जोर से पटाखा तो निकल चुका था। अच्छा हमने कहा था कोई बोलेगा नहीं, पहले ओथ लिया गया था कि कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि लाई मैं थी। तो सर ने ना एकदम से ना ऐसे करके क्लास में नजर दौड़ाई ना कि कौन है, पकड़ लिया। तो मुझे कहते हैं ये आपने किया? मैंने कहा सर वो छोड़े। अच्छा कैसा है? बस ये मेरा कहना था। सर समझ गए कि यही है। अब मुझे मेरी फ्रेंड अंबर, वो है डेप्यूटी हेड गर्ल थी, वो मुझे कोनी हमारे मर गए। अब हमारी शामत है बेटा, हमारी खैर नहीं है, तूने फंसा दिया। सनम तुम्हें भी ले डूबे। हाँ जी। उसके बाद अब प्रैक्टिकल हो गया, सब कुछ हो गया। अब सर बोल नहीं रहे, सर को गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, और सर को कहीं हल्की हल्की हंसी भी आ रही थी। अच्छा। कि मेरे से शरारत हो गई है। तो वो ना ऐसे ही ना प्रैक्टिकल जो भी जाए उसको बोले सरगना का नाम बताओ। सर हाँ, तो सर मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता ही है शाज़िया मंजूर है, तंग नहीं करो बता दो।
तुम लोगों को मैं कुछ नहीं कहूँगा। खैर मेरी बड़ी लॉयल फ्रेंड्स थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। एट द एंड ऑफ द डे सर ने कहा जी कल आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में सुबह 9 बजे मुलाकात होगी आपसे। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा तो फिर उस टाइम हमने कहा सर हमें माफ माफ़ कर कर दे। दो गलती सर हो हमें गई। माफ़ कर दो। फिर सर ने हमसे अपॉलॉजी लेटर लिखवाया, फिर हमने माफ़ी मांगी। फिर हर संडे हाँ। हम सर के साथ पिट्ठू खेलते थे। अच्छा, फिर फ्रैंकनेस और वो दोस्ती हो गई फिर। बैट बॉल सब अरे कुछ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चले जी, अब जरा ये तो बातें होंगी बचपन की, हो गई ईद का भी हमने पूछा। अब जरा सिंगिंग जो आपका करियर है, अब जरा उस हवाले से भी जानते हैं। सब लोग तो आपको सुनते हैं, आप किसको सुनते हैं? मैं बहुत बहुत शौक से मैडम जी को, ज़ुबैदा खानम जी को और लता मंगेशकर जी। अरे क्या बात है। आशा जी भी मेरी फेवरेट हैं। मैं इनको बहुत शौक से सुनती हूँ, और ख़ास तौर पे मेहदी हसन साहब और गुलाम। और अभी के जो हमारे सिंगर्स हैं, अभी की जो जनरेशन है, उनमें कौन पसंद है उनमें आपको? मुझे अमानत बहुत पसंद है। अमानत इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और बहुत अच्छा मेरा भाई भी है, छोटा दोस्त भी है। उसके अलावा नबील शौकत, मोहल्ले विचों कूच ना करी, वेरी नाइस। फीमेल में मुझे सायरन सीम जी और शबनम मजीद, ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत। मैं कुछ सिंगर्स के नाम आपके सामने रखूंगी, और आप मुझसे कोई ना कोई ऐसा काम करवाएंगी जी, वो तो आपको जो पता है बाद में फिर। मुझे गले पड़ जाए। नहीं, गले नहीं पड़ेगा। आपने इन प्यारे प्यारे लोगों को या तो कोई मशवरा देना है, या कोई भी अच्छी बात, कोई किस्सा अगर आपको याद आ जाए ठीक उनका है। नाम सुन के, तो ठीक वो आपने है। बताना है। मैं चाहूंगी कि आप कोई मशवरा ही दें तो चले, किसी के काम आ ठीक जाएगा। है। पहला नाम है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत वैसे तो पॉपुलर है ही अपनी सिंगिंग की वजह से, लेकिन आजकल जो दीगर खबरें हैं उसकी वजह से जनाब सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, राहत फ़तेह अली खान साहब। ही इज़ अ कंप्लीट सिंगर। मैं उनको क्या मशवरा दूँ, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी कोई आ जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके फ़न में कमी या बेशी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। ही इज़ अ कंप्लीट सिंगर। सोशल मीडिया पे आप देखती हैं कि किसी फिर जैसे मामलात को उछाला जाता है, आप समझते हैं कि बड़ी ज्यादती हो जाती है? देखिए ट्रोलिंग जो है ना बहुत इजी हो गई है आजकल, और हम अपना क्योंकि हर एक के हाथ में फोन और कैमरा कौमी जो है। फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि हम लाइमलाइट में हैं और सारी लाइट्स जो हैं और फोकस जो हम पे होता है। हम भी गलती का पुतला है, हमसे भी कई गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाएं। ठीक है जी। अगला नाम है हुमैरा अरशद साहिबा। हुमैरा इज़ अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरी सजेशन यही है कि नए गाने जो हैं मज़ीद प्रोड्यूस करें और अच्छा काम जैसे वो करती आई हैं मज़ीद करें। शबनम मजीद, शबनम को मैं ये कहना चाहूँगी कि शी इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर। उनका जो वोकल टेक्सचर है बहुत ही खूबसूरत है। सिंगर सारे अच्छे हैं, हमें पता है। मैं अभी आगे बताने लगी हूँ जो उनके लिए मशवरा है, ये उनके लिए है। उनका वोकल टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, और जब वो पंजाबी गाना गाती तो उसी टोन में गाती। तो मैं कई दफ़ा, शबनम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि शबनम जब पंजाबी गाना गाया करो तो फिर गले को ज़रा सा खोल के गाया करो। तो उनके लिए सजेशन ये है कि आपका टोन ब्यूटीफुल है, कल्चरल है, दिल चीज़ है क्या जाना, सुपर डुपर हिट गाना। और अभी उनका एक और गाना भी बहुत हिट हुआ था। तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगी जब पंजाबी गाना गाएं तो टोन जो है थोड़ा सा खोल के गाएं। ठीक है। अगला नाम निम्रा मेहरा। निम्रा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनके लिए सजेशन ये है कि शी शुड लर्न म्यूज़िक। मैं जब बातें भी बढ़ी हैं आजकल, है ना? आजकल के बच्चे बहुत जज्बाती हैं, क्योंकि जब से उनके हाथ में फ़ोन आया उनको लगता है हर चीज़ उनके हाथ में है, तो हाथ में कुछ भी नहीं है हमारे। अच्छा, पहले ऐसे तो था ना, मतलब अभी भी आपके भी टाइम पे, और जितने हमने सीनियर सिंगर्स के नाम लिए, कि कभी अपनी कोई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़ा सोच समझ के बात करना, है ना? कोई अपने वर्ड्स देते हुए एहतियात करना। आपको लगता है भी आज की जनरेशन जो है वो बहुत आउटस्पोकन है ना, जो दिल में आता है वो वेरी वोकल। एक चीज़ याद रखें कि जो बात आपके मुंह से निकल गई वो रहेगी। अब तो रिकॉर्ड पे रहेगी। अब रिकॉर्ड पे रहेगी, और कोशिश करें कि जो आप बोल रहे हैं पहले उसको तोल लें। बड़ा सुनते थे हम पहले, बचपन में मिसाल दी आपने भी सुनी होगी, पहले तोलो फिर बोलो, फिर बोलो। जो आपके दिल में आए बोलो, लेकिन गौर करो कि लोग सुन भी रहे, और कौन किस तरह सुन ले उस बात को आपको नहीं अंदाजा।
आरिफ लोहार साहब, आरिफ लोहार साहब लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, and a wonderful personality, वंडरफुल पर्सनालिटी, इंतहाई डाउन टू अर्थ इंसान, very very, और बड़े प्यारे बच्चे भी उनके माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आलम लोहार साहब के बेटे वो भी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, और उन्होंने भी, ये बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता है कि एक सुपर हिट आर्टिस्ट का बेटा या बेटी वो भी आगे से उसी तरह नहीं, नॉर्मली नहीं होता, नहीं होते। होता यह है कि या बाप हिट हो तो बेटा फ्लॉप होता है, बेटा हिट हो तो बाप फ्लॉप होता है। जैसे मैं आपको सीधी राकेश रोशन और ऋतिक रोशन की आप मिसाल ले लें, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत है। लेकिन ये ड्यू ऐसा है कि बाप भी हिट और बेटा भी सुपर हिट और लेगेसी को लेके चल रहे हैं, और वही कल्चर को लेके चल रहे हैं, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। तो हैट्स ऑफ टू हर। और जो टाइम के साथ उन्होंने इवॉल्व किया ना, जिनका रिसेंट जो गाना आया है बड़ा जबरदस्त, हम तो बड़ा मजा लेते हैं उसका, वो जबरदस्त। हम तो कहते हैं आ तेनु छितर लावा आ, हाँ ये तो माओ का फेवरेट तेनु चांद करामा आ, तो मैं आरिफ भाई को कहती हूँ, मैंने कहा गाना बड़ा मजा, आगे जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, बट सुपर हिट सॉन्ग, वेरी नाइस। आतिफ असलम, आतिफ असलम इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर। मैं तो उनके लिए हमेशा ये कहती हूँ कि आतिफ असलम एक ऐसा आर्टिस्ट हुआ है जिसने इंडियन इंडस्ट्री का चेहरा बदला है। मतलब इंडियन इंडस्ट्री में 4 किस्म की सिंगर्स हैं, 2 किस्म की, एक लता मंगेशकर, एक आशा भोसले, एक मोहम्मद रफ़ी और एक किशोर कुमार। ये सब उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है। लेकिन आतिफ ने वहाँ जाके जो उसका टोन था, उसने उनके मुताबिक अपने आप को नहीं ढाला, और ये क्रेडिट उसको देना चाहिए। उसके बाद अरिजीत ने उसको फॉलो करते हुए उसकी टोन में, जैसे मिल गए भी हम ना मिले, तुमसे ना जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे ना जाने क्यों, उसने अपने टोन को चेंज नहीं किया, बल्कि उसके मुताबिक एक तीसरा टोन इंडियन इंडस्ट्री में ऐड हुआ, एंड दिस क्रेडिट गोज टू आतिफ असलम। दैट्स अमेजिंग। ये तो सिंगर्स की बात होगी, कोई फेवरेट एक्टर भी है आपका? ड्रामास देखती हैं, फिल्में देखती हैं शौक से? बिल्कुल, मैं फारे वक्त में फिल्में भी देखती हूँ, गाने भी सुनती हूँ। जो मेरे पाकिस्तान में जो मेरे शान बहुत मुझे पसंद है, मोहम्मद राना की जो पहली फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार की, उनका मैंने हाँ जी, उनके मैंने उसका म्यूज़िक सारा मैंने किया था, गाया था सारे गाने। जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं नुमान एजाज साहब, मुझे इंतहाई पसंद है। उसके अलावा तो अगर नुमान एजाज के साथ अगर आपको कोई रोल ऑफर हो जाए, सिंगिंग तो आपकी है ही। हाँ, आजकल मुझे बड़े लोग कह रहे हैं आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। मैं समझ गई आपका इशारा किस जानिब है जनाब। तो छाई हुई है सोशल मीडिया पे, मैं कहूँ ये क्या हो गया, क्या होते होते क्या हो गया, और लेकिन वो जो क्या हो गया, जो अचीव करना था हमने, जो हम दिखाना चाह रहे थे कि ये फैक्ट है, ये सचमुच में है, तो लोगों ने उस पर बिलीव किया। इसमें ह्यूमर भी था, मैसेज भी था और फन भी था, सेंसरी भी थी, सब कुछ था, सब कुछ आपको। और उसके साथ क्या हुआ कि लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, लोगों ने उसके बाद बहुत क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि आपको नहीं, ऐसे शोज में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर इस तरह की बदतमीजी हो, फलाना हो, धमकाना हो। कईयों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, इनको पढ़नी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। तो मैंने एक वीडियो लगाई, इतने सारे, मेरी वो वीडियो 1-2 मिलियन चली। मेरे पेज पे, फैन पेज पे, लाइक कर लेना जाके, शाज़िया मंजूर ऑफिशियल। तो वहाँ पर जब मैंने लगाया तो इतना कुछ हुआ, मैंने कहा यार दैट मीन्स कि हमने जो चाहा था वो अचीव हो गया, वो अचीव हो गया। ये तो जैसे आप बताई थी कि बचपन में भी आप शरारती थी, स्कूल में भी आपने किया, घर में भी आपने किया, किसी और अभी रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा कि भी प्रैंक हो गया। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ, मतलब प्रैंक में तो हमने देखा कि आपने लगा दिया, कभी सच में भी ऐसा हुआ कि किसी को लगानी पड़ गई हो? बिल्कुल ऐसा हुआ। हम जहाँ रहते थे पहले, वहाँ पर ना एक आपको पता है नॉर्मली लोग होते हैं, हम पहले तो ये हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है ना कि जो बंदा जहनी तौर पे सही नहीं है उसको कहीं दिखाओ या मिलाओ, वो हमें सड़कों पे घूमता रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के पागल बन के घूमते रहते हैं और लड़कियों को तंग करो। मतलब मैं बड़े खुल के बात करना चाहती हूँ इस मौजू पे।
लड़कियों को तंग करते हैं, बाद में नहीं 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 पागल है पागल है। तो वो हमारे इलाके में एक बंदा था, लड़का सही था, तो वो क्या करता था, जब भी कोई खातून गुजरती थी तो कोई ना कोई कमेंट पास कर देता था, कोई ना कोई बदतमीज़ी कर देता था। और अक्सर मैंने देखा कि ख़वातीन उसको अवॉइड करती थी कि यार शोर मचेगा तो मैं क्या कहूँगी। हमारा ये बहुत होता है कि क्या कहेंगे, मुझे छेड़ा है, फलाना किया है, डमकाना किया है। मैं एक दिन उसका टाकरा मेरे साथ हो गया। मैं गाड़ी लेके निकल रही थी तो मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया बड़े सुकून से। तो अब यूं करके लगता है वो बुरा दिन था उसका। वो यूं करके खड़ा हुआ था। मैंने हॉर्न किया, मैंने कहा चला जाएगा, गुजर जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि मुझे ये बड़ा था कि ये मेरे वैसे वो नज़र में था, इसको मैंने किसी दिन कुटना है। वो उसको मैंने हॉर्न दिया तो वो बड़ा मुस्कुरा के देख रहा था मेरी तरफ, बड़ी बड़ी शरारती सी और बड़ी प्यारी सी रोमांटिक सी मुस्कुराहट थी उसकी। मैंने देखा लगता है आज किसी की मौत आई है। मैंने 2 दफ़ा हॉर्न किया। अच्छा, जब मैंने उसने यूं किया हुआ था, उसने दूसरा हाथ भी यूं रख लिया, जैसे मैं उसकी ना गर्लफ्रेंड होती हूँ और मैं गाड़ी से उतर नहीं रही हूँ। फिर मैं बिलाखिर उतरी, अब मैं उसकी तरफ बढ़ती जा रही हूँ तो वो हंस रहा है। मैंने कहा शायद मेरे दिन खुल गए, मेरा दिमाग, मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मैं नाप लेती हुई जा रही थी, यूं यूं करती हुई ना कि मैंने लगाने कैसी है उसको। बस एक जाते ही मैंने छोड़ी, फिर मैंने दूसरी छोड़ी, तीसरी पे उसने दौड़ लगा दी, उसने दौड़ लगाई, पीछे मैंने लगा दी। अच्छा, अब मुझे सारे कह रहे हैं वो किधर जा रही है तू, शाज़िया रुक जा। मैंने कहा पीछे हो जाओ सारे, आज मैंने नहीं छोड़ना है। अच्छा, फिर मुझे मेरे कजन्स ने कहा तू रुक जा, हम पकड़ के लाते हैं उसको। मैंने कहा उसको पकड़ के लाओ, मैंने मारना है। लो जी, वो दिन गया, आज का दिन आया, वो बंदा मुझे नजर नहीं, वो सबक मिल गया। और उसके बाद उसने किसी लड़की को, देखें स्कूल गोइंग बच्चियां जो होती है ना, वो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, उनको समझ बूझ नहीं होती। और मेरी माँ बाप से बहुत गुजारिश है, बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि ऐसी कोई बात हो तो घर आके वो बताएं। मार्शल आर्ट सिखाए उनको, मार्शल आर्ट सिखाए, ना कि वो डरें। हाँ। कि हम अगर मम्मी को बता देंगे तो तू ही कुछ कीता होएगा। हमारी अम्मियों का ये प्रॉब्लम है, ऐसा अभी भी आज भी है ऐसा हो तो रहा बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि बेटा ऐसी कोई बात हो तो हमें आके बताओ, डरे नहीं, घबराए नहीं, घर में आके हर चीज शेयर हमें बताओ आके, हम देखें कौन है, किसकी जरूरत है, तुम्हें हाथ लगा जाए, कोई बात कर जाए। तो ये एक मैसेज भी है हमारे बड़ों के लिए, जो जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी। तो खैर उस दिन के बाद वो नजर नहीं आया जी, 2 थप्पड़ों के बाद पुरसुकून माहौल। शादिया जी जो है वो विटी भी है, फनी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जनाब दबंग भी है, वो भी उन्होंने किस्सा सुना दी है। तो जनाब मौका भी है, दस्तूर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शादिया जी हमारे शो पर आई हो और ईद का मौका हो, बातें हो रही हो और गाने की फरमाइश हम इनसे क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको सुनाती हूँ मखना आजा सोने, आप लोगों ने सुने हैं, कौन सा सुनेंगे आप? पिछली ईद पे भी वैसे आपने 4 चांद लगा दिया था, आजा सोने यहाँ पे हमने फुल मतलब पता ही नहीं चला कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है और झूम उठते सारे। चलिए शादी जी, आपसे कुछ लाइव ही फरमाइशन से करते हैं। यस। ओ जानू मेरे मखना, ओ जानू मेरे मखना, ओ जानू मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरात नैना दा जगना, ओ जानू मेरे मखना, ओ जानू मेरे मखना। हो बत्तियां, हाय बत्तियां, ओ बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां, दीवा बड़े सारी रात। कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना है वे, का रसता मैं सारी सारी रात गाए, आनिया दसदा नहीं दिल वाली बात। कलियां गुजारा किवें रात कालियां, रंगनियां मैनू रतां प्यार वालियां, तेरे बाजा जी नहीं लगदा मैं ते मर गई ता एवरीबॉडी अज सोहणिया, घर अज सोहणिया, अज सोहणिया। हाँ, भरपूर तालियां जनाब होनी चाहिए। क्या बात है जनाब।
शाजी जी, थैंक यू सो मच, Thank you so आपने much. हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में और हमारे शो को आपने 4 चांद लगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे याद करती हैं, प्यार करती हैं, और अलिफ टीवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वंस अगेन जो घर में पकाया है मैं सोशल मीडिया पे इधर फ़ोन करके एड्रेस लेके ज़रा पहुँचाए ना घर, मैं देखूँ क्या क्या खा रहे हो आज तुम। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ। क्या अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे आमीन। और हम सब के लिए आसानियाँ। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो Thank मच you so जनाब। much. ये थी शाजिया मंजूर साहिबा हमारे साथ। ईद की हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ईद का दिन, आज का दिन तमाम अगर कोई गलत फहमियाँ आपके दिल में है या किसी के दिल में है तो उनको फरामोश करके, उनको भूल के आज गले लगा लीजिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।